हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम डे में। और हम अपने संविधान के सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके थे और आज हमको पढ़ना है मूल कर्तव्यों को। और मूल कर्तव्यों के बाद में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि पता है आपको, नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ चुके थे और हम लोगों को पढ़ना है मूल कर्तव्य। तो आइए मूल कर्तव्य। हम मूल कर्तव्य पढ़ते हैं। तो जब हम मूल कर्तव्यों को देखते हैं तो ये हमारे संविधान के भाग 4 का और आर्टिकल 51A या का में इनका उल्लेख किया गया है। 51 या का में इनका उल्लेख किया गया है मूल कर्तव्यों का। हमारे संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे। प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे। यानी हमारा संविधान जब बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। क्यों नहीं थे, ये बात आप जानते होंगे। क्योंकि उस समय हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं थी कि हमारे देश के नागरिक जो हैं वो मूल कर्तव्यों का पालन कर सकें। स्थितियाँ सुधरी, लोगों को रोज़गार मिलने लगा, रोजी रोटी पर्याप्त हो गई। उसके बाद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हमारे संविधान में जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, उसके पहले एक समिति बनाई गई थी। उसके पहले एक समिति बनाई जाती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब बनाई गई? तो ये 1976 में बनाई गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही गई। शामिल करने की बात कही, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत सरकार ने 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया। वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं।
11 मूल कर्तव्य हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जो गवर्नमेंट बुकें होती हैं, सरकारी किताबें आती थी प्राइमरी वगैरह में, पीछे देखना एक झंडा छपा रहता था और 10 पॉइंट 11 पॉइंट लिखे रहते थे ना, वही मूल कर्तव्य है, वही मूल कर्तव्य है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तुम्हें, वो मूल कर्तव्य। एक पॉइंट और तुमसे पूछते हैं, क्या मूल कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य हैं? जैसे तुमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अगर हम आपसे पूछें क्या मूल कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य हैं? नहीं है, नहीं है भाई साहब। अगर मूल कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य है तो मान लो तुम्हारा कर्तव्य है कि भारत माता की जय बोलो, कुछ लोग नहीं बोलते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा ना हो जाए। माता पिता का अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार शिक्षा दिलाना कर्तव्य है, और कुछ लोग बेचारे नहीं दिला पाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा ना हो जाए। जनगण मन राष्ट्रगान गाना आपका कर्तव्य है, और अगर ना गाओ तो मुकदमा ना हो जाए। मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं राष्ट्रगान हो रहा है, अब 52 सेकंड तुमको ऐसे नहीं खड़ा होना है, तुम साइकिल से निकल गए, सुन भी रहे, अटेंशन भी नहीं हो, तो जो राष्ट्रगान जनगण में जो संचालित कर रहा है तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा नहीं कर देगा? तो होता है मुकदमा? नहीं होता है। तो न्यायालय में वाद योग्य है ये? नहीं है। मुकदमा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है। कर्तव्य में कभी मुकदमा नहीं होता है। कर्तव्य का मतलब होता है कि जब तक आत्म इच्छा से, स्व इच्छा से तुम नहीं करोगे तो जबरदस्ती कर्तव्य करवाने का कोई मतलब नहीं होता है। बात समझ में आई? जैसे आप किसी के यहाँ जाओ अपने रिलेशन में, उसका कर्तव्य है कि तुमको पानी पिलाए, मिठाई खिलाए, और अगर मान लो ना खिलाए तो तुम क्या मुकदमा कर दोगे? इनके यहाँ गए थे यार, हमको मीठा नहीं खिलाए थे, ना पानी पिलाए थे, मुकदमा होगा? नहीं होगा। अमूमन कर्तव्यों के पालन में ये देखा जाता है कि व्यक्ति को जो राष्ट्र हित से संबंधित बातें हैं, ऐसे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु आपके सामने अगर क्षतिग्रस्त है या दुर्घटनाग्रस्त है तो आप पुलिस को सूचित करें और उसका ससम्मान अंतिम संस्कार कराया जाए, है ना। लेकिन ये बताओ, अगर तुम मान लो देख लो कि मोर गया और तुम उसको देख लो और सूचित ना करो पुलिस को, कोई दूसरा बोले इस आदमी ने देखा था पहले सूचित नहीं किया, तो क्या आपके खिलाफ मुकदमा होगा? नहीं होगा। हाँ, मुकदमा होगा कब? जब तुम ही गोली मार दोगे। इसलिए नहीं मुकदमा हुआ कि तुमने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए मुकदमा हुआ कि तुम उनकी हत्या नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, आप राष्ट्रगान ना गाओ, आपके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रगान का विरोध नहीं कर सकते हो, तब मुकदमा हो जाए। कर्तव्य के पालन से हमें यह समझ में आया कि हम कर्तव्यों का पालन जितना हो सके करें, ना हो सके ना करें, हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, लेकिन अपमान नहीं कर सकते। ये सर्टिफिकेट आपको किसी ने नहीं दिया है कि आप पालन नहीं करेंगे तो अवहेलना करेंगे। राष्ट्रीय झंडे का सम्मान होना चाहिए, होना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको फाड़ के जहाँ मना तहाँ फेंक दो, मुकदमा हो जाएगा, हो जाएगा। तो मूल कर्तव्यों को समझ में आया कि पालन क्या होता है, क्यों लागू किए गए, कब लागू किए गए, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
11वें मूल कर्तव्य के रूप में, 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जो 11वां मूल कर्तव्य है वो क्या है? 11वां मूल कर्तव्य इसमें है माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने बालकों को शिक्षा दिलाएं। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने बालकों को शिक्षा दिलाएं। और ये जो बालक होंगे ना कितने वर्ष के होंगे? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। कितने वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों। अच्छा, एक चीज़ और पूछेगा, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा कब गया? ये जोड़ा कब गया? तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन पूछे, पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है जिसने मूल कर्तव्यों को लागू किया? पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है जिसने मूल कर्तव्यों को लागू किया? तो लिखेंगे पहला लोकतांत्रिक देश जिसने मूल कर्तव्यों को लागू किया तो ये देश है जापान। कौन सा देश है? जापान एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ सबसे पहले मूल कर्तव्यों को लागू किया। नोट करते चलो, जापान एक ऐसा पहला लोकतांत्रिक देश है जिसने अपने यहाँ मूल कर्तव्यों को लागू किया। ऐसा दूसरा देश कौन सा है? ऐसा दूसरा देश कौन सा है? तो लिखेंगे ऐसा दूसरा देश जो लोकतांत्रिक है वो है भारत। कौन सा देश है? दूसरा देश भारत। म्यांमार का नाम सुने हो? वर्मा। तो लिखो 1998 में वर्मा ने लागू किया था अपने मूल कर्तव्यों को। किसने? 1998 में। अगर पूछे 1998 में वर्मा या कह सकते हैं म्यांमार ने मूल कर्तव्य लागू किए। तो मूल कर्तव्य हमारे समाप्त होते हैं, है ना। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे।
अब इसके बाद राष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।